ईरान का फतह मिसाइल जो 15 अरब डॉलर का अमरीकी बहरी बेड़ा तबाह कर सकता है। तेल की कीमतें आसमान पर, सोना 6 लाख रुपया तोला हो सकता है। खलीज फारस में 26 अरब डॉलर अमेरिका के छोटे छोटे ड्रोन जिनकी कीमत 2-2 हज़ार डॉलर है वो तबाह कर सकते हैं। अमरीकी फौजी और उसके साथ साथ इसराइल इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। मेरा नाम है इरफान मलिक। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली कशीदगी के हवाले से। आज हम आपको बताएं कि पेंटागन की जानिब से आज एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है जिसके अंदर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं और ये तैयारियां हैं ईरान के साथ लंबी जंग की। आपको याद होगा कि 2025 में भी ईरान और इसराइल के दरमियान जो 12 रोज़ा जंग रही थी उसमें भी अमेरिका आखिरकार दाखिल हो गया था और उसके बाद उसने B-35 बॉम्बर जेट्स के साथ जो है वो खौफनाक हमले किए थे। लेकिन इस दफ़ा जो इब्तदाई तौर पे अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग मुतवक्का है और ये जंग जो है ये आइंदा दिनों या आइंदा घंटों तक भी इसका आगाज़ हो सकता है। छोटी सी एक गलती, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और छोटी सी बात जो है वो कई ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हालिया कशीदगी है इसमें जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ जो अमेरिकी सदर हैं उनकी जानिब से जो बयान दिया गया था कि ईरान के अंदर जो रजीम चेंज है वो की जा सकती है। इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले जो एहतजाज किए गए थे ईरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, मैसिव तादाद में अंदर लोग जो सड़कों के ऊपर निकल आए थे उनको भी वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी मदद हासिल थी जिसमें स्टारलिंक की मदद ली गई थी या दीगर जो इक्विपमेंट और वेपन जो है वो उनको फराहम किए गए थे। लेकिन इन तमाम एक्टिविटीज़ के बाद, तमाम एहतजाजों के बाद भी ये रजीम चेंज नहीं आ सकी और अब भी सूरत हाल यही है कि अमेरिका इस वक्त चाहता है कि रजीम चेंज हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि ईरान की जानिब से इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे बयान दिया गया कि ना तो रजीम चेंज होगी और ना ही मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई बात की जाएगी। आज हम बात करेंगे जब पेंटागन की जानिब से जो तैयारियाँ की जा रही हैं उसके लिए जो पहले एक USS अब्राहम लिंकन जो बहरी बेड़ा था जिसको मशरिक़ वस्ता में भेजा गया था जिसके ऊपर 6500 के करीब जो अमरीकी फ़ौजी हैं जबकि उसमें 75 से ज़ायद जो हैं वो अमरीकी जेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जो है जो अमेरिका के पास है वो भी रवाना किया जा चुका है और अब कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों तक ये बहरी बेड़ा भी मशरिक़ वस्ता के पानियों में मौजूद होगा। इस तमाम एक्टिविटी का पर्पज़ और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि जहाँ पे एक तरफ अमेरिका की तरफ से पूरी जंगी तैयारियाँ जो है वो अरूज पे हैं, वहीं पर मुज़ाकरात के लिए ओमान और कतर जो है इसकी टेबल भी फ़राहम की जा रही है कि ओमान और कतर के अंदर जो मुज़ाकरात हैं वो भी किए जाएँ। और इस हवाले से मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, न्यूज़पेपर्स के ऊपर, TV चैनल्स के ऊपर इसके ऊपर बात की गई कि ईरान का जो मुज़ाकरात के दौरान जो है वो रद्द अमल काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन उसके साथ साथ जो सदर ट्रंप हैं उनकी जानिब से जो बयान दिया गया उसके बाद हालात ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका इस वक्त चाह रहा है कि ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए मुज़ाकरात के नाम पर और उसके साथ साथ मुज़ाकरात के साथ साथ फ़ौजी अपनी बर्तरी उनको दिखाई जाए, जिसके लिए उसने दूसरा अपना बहरी बेड़ा जिसकी कीमत 15 से 16 अरब डॉलर जो है वो हो सकती है उसको भी पानी में उतारा गया है, जो पिछले 8 माह से पानी में मौजूद था लेकिन अब उसको मशरिक़ वस्ता के पानियों में उतारा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम माजी की सूरत हाल भी देखें तो उसमें भी जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग हुई थी तो उस दौरान भी ये बात जो थी ये जो है वो बहुत की जा रही थी कि मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, मुज़ाकरात के ऊपर लोगों को, मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ईरान और उसके साथ साथ इसराइली नुमाइंदों को बिठाया जाएगा जिसके बाद मुज़ाकरात होंगे। लेकिन उस मुज़ाकरात के दौरान ही जो इसराइल की जानिब से जो अटैक कर दिया गया था ईरान के ऊपर और उसके जवाबी कार्रवाई के अंदर आपने देखा होगा कि ईरान की जानिब से अपनी पावर्स जो हैं उसको शो किया गया और जिसके ऊपर इसराइल को नाज था अपने डोम
के ऊपर कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता, उससे कोई जो है आयरन डोम से कोई मिसाइल वहाँ पे इसराइल की सरजमीन को टच नहीं कर सकता था, उसको भी जो है वो धूल चाटनी पड़ी और इसराइल के बहुत से पॉइंट्स जो हैं, बहुत से मकामात, उनको ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनकी जानिब से टारगेट किया गया। इसी तरह आज जो है वो ईरान की जानिब से फ़तेह मिसाइल का जो है वो टेस्ट लॉन्च किया गया और इसके हवाले से आपको बताया कि ये हवा की रफ़्तार से 15 गुना तेज़ रफ़्तार से ट्रैवल करता है और इसके साथ साथ ये उसके अंदर कैरियर है, उस कैरियर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारूद लेके जा सकता है, वहीं पर ये एटमी सलाहियत के जोहरी हथियार जो है उसको भी लेके जा सकता है। तो ये मिसाइल जो प्रोग्राम है ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं अमेरिका के लिए, अमेरिकी बहरी बेड़ियों के लिए और उसके साथ साथ जो 7,000 के करीब जो 15,000 के करीब जो फ़ौजी तैनात है इन बहरी बेड़ों के ऊपर, उनके लिए ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जहाँ पे ये अमेरिका की फ़ौज के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अमेरिकी फ़ौज के ऊपर जब कोई अटैक होता है तो उसके बाद अवाम की तरफ से, अमेरिकी अवाम की तरफ से इसके ऊपर काफ़ी बहस जो है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब यही जंग जो है अमेरिका की अफ़गानिस्तान में जारी थी तो उस दौरान जब अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकतें होना शुरू हुई तो अमेरिका के अंदर काफ़ी कोहराम मचा। इसी तरह इस सूरत हाल के अंदर भी अगर ऐसी बराह रास्त जंग होती है अमेरिका की और ईरान की, तो इसके साथ साथ अभी से इसके ऊपर आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं अमेरिका में। अमेरिकी सेनेटर्स जो हैं बहुत से, उनकी जानिब से इसके ऊपर बातचीत की जा रही है, अवाम की जानिब से इसके ऊपर बातचीत की जा रही है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन इस वक्त ट्रंप की जानिब से जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और उसके साथ साथ नेतन्याहू जो इसराइल की जानिब से भी इस तरह की प्लानिंग की जा रही है, तो ये दोनों ममालिक इकट्ठे भी हमला कर सकते हैं और उसके साथ साथ ये जिस तरह पहले इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमला किया गया और उसके बाद अमरीकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमरीकी सदर की जानिब से इस वार का हिस्सा बना गया था, लेकिन अब डायरेक्टली जहाँ पे अमेरिका इस वार का हिस्सा बन रहा है वहीं पे इसराइल भी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। लेकिन अगर हम उन मिसाइल्स की बात की जाए जो इस वक्त मौजूद है ईरान के पास, जो हाइपरसोनिक मिसाइल भी हैं और उसके साथ साथ छोटे छोटे ड्रोन भी हैं, जिनकी मालियत की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में ये जो ड्रोन्स हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये $2,000 पर ड्रोन जो है वो हो सकता है। और जहाँ पे $2,000 का ड्रोन हो, उसको अगर कई सैकड़ों ड्रोन भी उड़ाए जाएँ तो जो आयरन डोम की तरह जो उसको बचाने के लिए सिस्टम्स हैं वो नाकारा हो जाते हैं। जिस तरह आयरन डोम था इसराइल का, उसके ऊपर जब ईरान की जानिब से मिसाइलों की बरसात की गई थी तो वो जो डोम था, जो उनका सिस्टम था ऐसे मिसाइल को हवा में तबाह करने का, वो भी नाकारा हो गया था। तो इस वक्त अमरीकी बहरी बेड़े जिनकी कीमत $26 अरब है और उसके साथ साथ वहाँ पे जो 1500 से ज़ायद 15,000 से ज़ायद जो फ़ौजी अफसर हैं, फ़ौजी एहलकार हैं, उनकी ज़िंदगियाँ भी दाव पे लगी हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर एक और चीज़ देखी जाए तो इस जंग की वजह से जो आलमी मंडी है उसके अंदर काफ़ी मसाइल का सामना हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो सोने की कीमत है वो बढ़ती जा रही है। और सोने की कीमत क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे भी यही वॉर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चंद रोज़ पहले जब ये वॉर के मामलात कम हुए थे तो सोने का भाव नीचे हुआ था, लेकिन अब दोबारा क्योंकि जो अमरीकी हुक्काम की जानिब से और पेंटागन की जानिब से तवील मुद्दती जो जंग है उसकी तैयारियों का आगाज़ किया जा रहा है, तो इस हवाले से सोने के भाव जो मज़ीद बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त जो है 5 लाख समथिंग जो है वो 5,41,000 रुपये फ़ी तोला सोना जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन ये कीमत 6 लाख से क्रॉस कर सकती है। और इसी तरह जो पेट्रोल की प्राइस है जो अभी 300 के दरमियान है, 280 या 300 रुपये के दरमियान है, ये भी कीमत जो है वो 400 रुपये तक जा सकती है। तो इस तरह जहाँ पे ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी होगी, वहीं पर फ़ौरी तौर पे पहले जो 24 घंटे हैं इसमें 20% जो तेल है पूरी दुनिया का जो खलीज फ़ारस से गुज़रता है, मशरिक़ वस्ता से गुज़रता है, उसकी सप्लाई बंद होगी, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी और लोग सॉलिड इन्वेस्टमेंट की जानिब जो है रुख कर रहे हैं।
सोने की पैनिक बाइंग होगी और उसके साथ साथ इसके रेट जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, जिससे गरीब ममालिक, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी है और अफ्रीका समेत दीगर जो ममालिक हैं, वो महंगाई के अंदर पिसेंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें महंगी होंगी उसकी वजह से, तेल की वजह से, और ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सोने में करेंगे। तो इसी वजह से सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन अगर ये जंग होती है तो उसके बाद फौरी तौर पे 20% जो तेल की सप्लाई बंद होने की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी और पाकिस्तान में भी ये तेल जो है वो 400 रुपये लीटर पेट्रोल जो है वो हो सकता है। अभी जो सूरत हाल है ओमान में और कतर में, जो दूसरा फ़ेज़ शुरू होना है मुज़ाकरात का, अगर ये कामयाब होता है तो उसके बाद जंग रुक सकती है। लेकिन अगर जो साबका तजर्बात देखे जाएँ तो उसमें अमेरिका की जानिब से या इसराइल की जानिब से किसी भी मुल्क पे ऊपर हमले के दौरान, हमले से पहले जो प्लानिंग की जाती है वो यही की जाती है कि उनको टेबल टॉक के ऊपर बिठाया जाए। तमाम सरगर्मियाँ जो हैं, तमाम नज़रें जो हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उस टेबल टॉक की तरफ हो और दूसरी जानिब उनके ऊपर हमला कर दिया जाए। तो यहाँ पे भी ये सूरत हाल लग रही है और जंग जो है इस वक्त दहाने पे पहुँच चुकी है और कुछ दिनों या कुछ महीनों की बात नहीं, ये कुछ घंटों की बात लग रही है। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और दीगर जो हमसाया ममालिक हैं इसमें अपना किरदार अदा करते हैं तो दुनिया बड़ी तबाही से बच सकती है। बहुत शुक्रिया।